कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अभी तक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे व्लॉग्स आप रेगुलर देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो आज है जन्माष्टमी, सो हैप्पी जन्माष्टमी। और आज जन्माष्टमी का फास्ट रखती हूँ मैं। सुबह से लेके 12 बजे तक निर्जला रहती हूँ। 12-1 बज ही जाता है पूजा करते करते। फिर उसके बाद मैं भगवान का भोग से ही अपना व्रत खोलती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले नहा धो के आज पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी भी हूँ और सुनी भी हूँ कृष्ण भगवान को सुबह से ही पूजा पाठ में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सुबह से फास्ट है फिर एक ही बार रात में नहा के भगवान का पूजा कर रहे हैं, नहीं, मैं सुबह से ही लग जाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो ऊपर में जो भगवान हैं सारे उनका पूजा कर रही हूँ। धूप दीप करना है। आपको पता ही ये सारे जितने भी फूल हैं सब मेरे गार्डन में ही होते हैं, तो मैं सबको अच्छे से तोड़ के रख देती हूँ सबसे पहले उठती हूँ तो। क्योंकि पता है आजकल फेस्टिवल का टाइम चल रहा है और गली मोहल्ले में जितने भी फूल होते हैं ना सब कोई ना कोई तोड़ लेता है आकर, तो मैं सुबह में ही तोड़ लेती हूँ। यहाँ पे मैं क्या करी, कृष्ण भगवान का जो ऊपर में फ़ोटो रखती हूँ, आज नीचे छोटा सा चौकी है मेरा, उस पर रख दे रही हूँ ताकि उनका अच्छे से आज पूजा कर सकूँ बैठ के। और यहाँ पे भगवान को भी अच्छे से सजा दी थी। ड्रेस लाए थे अनूप जी, और आपको बताती हूँ अनूप जी सुबह 3:30 बजे आ गए थे। बेचारे बहुत थके हुए थे। और ये देखिए जन्माष्टमी का पिक आरू बनाती है, हर साल बनाती है, तो मैं इसको यहाँ पे हमेशा रख देती हूँ। तो वो बहुत थके हुए थे, फिर आए फटाफट से 3:30 में, तो मैं गहरी नींद में थी। फिर वो फ़ोन करे, फिर मैं फ़ोन उठाई, उसके बाद उनका गेट जाके खोली। फिर वो आए, फ्रेश हुए और तुरंत सोए, क्योंकि 6 बजे उनका ड्यूटी था तो उनको 5:30 बजे फिर उठना था। तो यही 1.5-2 घंटा बेचारा सो पाए होंगे, 1.5 घंटा। तो बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गया था, फिर भी बेचारे उठ के वो चले गए थे ड्यूटी। मैं बोली भी कि आज भी रहने दो, 1 दिन और छोड़ देते हैं, तो बोले नहीं, बहुत दिन ड्यूटी पहले ही छूट गया है, बट वो चले गए। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी और आरू घर पे थी, क्योंकि आज स्कूल का छुट्टी है, तो वो मेरा वीडियो बना रही थी। तो बस सिंपल सा ये सारा जो भी है ना, जितना भी ये वस्त्र है और ये जो पेड़ा है, ये सब मैं दूसरों से मंगवा के पूजा कर रही हूँ, क्योंकि अनूप जी तो थे नहीं और ये सारा चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। तो बस ला दिए थे, तो लोग मैं पूजा आराम से कर ली। और देखिए अनूप जी आए थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके आए हैं। तो रात में ये ला के रखे, तो मैं देखी भी नहीं थी, क्योंकि मैं खुद भी बहुत नींद में थी। तो यहाँ पे 2 बैग नहीं है, ये छोटा सा पर्स टाइप का है। ये इनका जो हो गया ना, हर साल जब जाएंगे ना बोलबम तो यही वाला लेके जाएंगे। ये इस साइड में हो गया, एक हो गया कमर में बांधने वाला, ये स्लिंग बैग हो गया, ये बड़ा सा, इसमें प्लास्टिक अंदर में लगा हुआ है, ताकि बारिश वारिश तो बरसात में होता ही रहता है। और क्योंकि सावन में ही रुक जाते हैं, तो सावन में तो बारिश होती ही है। ये छोटा सा है ना, ये कमर में बांधने के लिए, जिनके हाथ में कुछ रहता है सामान, तो ये आप कमर में आप बांध सकते हैं। जैसे कांवड़ लेके बहुत सारे लोग जाते हैं, तो ये कमर में आराम से बांध लीजिए। अंदर में प्लास्टिक है, कुछ भी अगर फ़ोन वगैरह आप कुछ भी रख रहे हैं तो गीला नहीं होगा। ये काफ़ी बड़ा स्पेसियस है, तो इसमें आप काफ़ी सामान अट भी जाएगा। और मज़बूत उसका खास तो था नहीं, बट हाँ आपका हल्का फुल्का चीज़ आराम से आ जाएगा। और ये अनूप जी का पर्स है, जिसको स्लिंग बैग भी मतलब है, स्लिंग बैग कहते हैं। तो इसमें ये अनूप जी इस बार लेके गए थे अपना पर्स, दवा वगैरह कुछ। और ये देखिए सिंदूर का डब्बा पूरा अच्छे से भर के लाए हैं। मैं 2 डब्बा बोली थी, बट अनूप जी याद नहीं रहा, भगवान जाने, नहीं इस सिंदूर के बारे में नहीं शायद बोली थी, इसलिए बेचारे एक ही खरीद के लाए हैं। और ये देखिए प्यारा सा एक बॉक्स है। मैं सोची इसमें ज्वेलरी लेके आए अनूप जी आए रहे वहाँ से, बड़ा आश्चर्य मेरे को लगा। बट मैं देखिए गए थे तारापीठ यानी बंगाल में, तो वहाँ से लाए थे मेरे लिए शंखा, और पोला लाए ही नहीं। और फिर मैं देखी और बहुत सारा चीज़ है, तो मैं देख रही थी क्या क्या है भाई। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहठी इसको कहते हैं, लाह का चूड़ी होता है, ये ना तीज में पहनना जाता है। तो मैं इनको ये सब लाने के लिए बोली भी नहीं थी। और ये देखिए कितना बड़ा साइज़ ला के दिए हैं। मेरे साइज़ का ये बिल्कुल भी नहीं है, बट ये धाम का है, तो किसी न किसी को ज़रूर मैं दे दूँगी। बहुत सुंदर है, रेड कलर का मेरी साड़ी से मैच कर रहा था। तो मैं इसको क्या करी, अच्छे से पैक कर दी, क्योंकि मेरे काम का तो ये रहा नहीं। ये बहुत बड़ा लिया, साइज़ मैं बताई थी बट फिर भी उल्टा पुल्टा करके चले आते हैं। और यहाँ पे एक और था, तो ये मेरे साइज़ का था, बहुत सुंदर, ये भी था, रेड कलर का था और गोल्डन का इसका साइड वाला चूड़ी था, बहुत सुंदर था। सब एक दूसरे में चिपका हुआ था और मैं सबको अच्छे से हटा रही थी। और ये मेरे साइज़ का था, मेरा साइज़ 2.25 होता है, तो ये बिल्कुल मेरे साइज़ का है। और ये वो वाला काफ़ी बड़ा आ गया था, बट कोई बात नहीं, वो मैं अपनी सिस्टर किसी न किसी को दे ही दूँगी।
और यहाँ पे 2 डब्बा चूड़ी और था, रेड कलर में था। तो एक मेरी हेल्पर का था जिसके लिए मैं मंगवाई थी 2 उसका साइज़ है, देखिए था छोटा सा है, उसके लिए है ये। और एक मेरा है जो 2.25 है, वो मेरे लिए देखो 2 है, ये मेरी हेल्पर के लिए है, बट वो अभी छुट्टी पे है। जब भी वो आएगी उसको मिल जाएगा, उसके लिए सब कुछ मंगवा के रख दी हूँ, एक आलता, एक ये सिंदूर, सब कुछ। और ये मेरा चूड़ी सेम दोनों का है, बट सिर्फ साइज़ का डिफरेंस है, नहीं तो कलर वलर सब एक ही जैसा है। तो बस देखिए 2.25 लिखा हुआ है। तो बस ये और मैं सोची भी नहीं थी कि अनूप जी ये सब भी लेकर आएंगे, बट पता नहीं उनको सब लोग को साथ में देखे होंगे तो देख के लगा अगर सब लोग ये सब ले रहा है तो हम भी ले लेते हैं। और 3 क्या कहते हैं पत्ता बिंदी लेकर आए थे, और सारा बिंदी सुंदर था, ऐसा कुछ नहीं कि कोई बिंदी ऐसा साधारण नहीं, सारा अच्छा लग रहा था। मतलब इतना अच्छे से पसंद करके लाई, यही बहुत है मेरे लिए, नहीं तो ऐसे कभी कभी गड़बड़ भी ले आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बद्धी लाए थे, फिर हाथ में बांधने वाला कलावा लाए थे, फिर ये चूड़ा लेकर आए थे जो बोलबम का फेमस है, चूड़ा के साथ वो मुकुंदाना होता है वो। और सबसे प्यारा ये डलिया मेरे को लग रहा था, ये जब से अब मैं जब भी मंदिर जाऊंगी मैं यही डलिया लेके जाऊंगी। काफ़ी स्पेशियस भी है, काफ़ी बड़ा भी है, अब अच्छे से कैरी भी कर सकते हैं। मैं इसको देख रही थी लेके कि ये कहाँ तक जाता है, तो मतलब बहुत अच्छा था। मुझे बाँस का चीज़ ऐसे भी अच्छा लगता है। मैं बनारस भी गई थी लास्ट टाइम, तो वहाँ से भी यही सेम ऐसा ही पूजा करने जाने वाला लेके आई थी बेत का, बहुत अच्छा था। और ये मैं सोची ये क्या है भाई, इसमें तो पेड़ा निकला। पेड़ा भी बहुत सारा लेके आए क्योंकि बहुत लोगों को बांटना है, जहाँ ये काम करते हैं वहाँ बांटना है, फिर इस मोहल्ला में जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ बांटना है, फिर मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं उनको बांटना है, फिर आरू की फ्रेंड हैं उनकी मम्मा को भेजना है, सर है सर को देना है, बहुत सारे लोग के काम वाली है, सबके लिए। तो ये बहुत अच्छा पेड़ा, टेस्टी टेस्टी पेड़ा, जैसे मैं खोली ना बहुत अच्छा खुशबू आ रहा था। और आपको पता है बोलबम का पेड़ा बहुत ज़्यादा फेमस होता है, और ये केसर का पेड़ा था। तो मैं बोली थी पेड़ा ढेर सारा लेकर आना, तो ये ढेर सारा लेकर आए थे। और ये सारा चीज़ अनूप जी खरीद के लाए थे। बहुत मतलब उम्मीद नहीं था कि इतना चीज़ लेकर आएंगे। मैं बस प्रसाद के बारे में बताई थी कि प्रसाद इतना लाना कि किसी को कमी नहीं, अच्छे से मैं बांट सकूँ। और ये तारापीठ का ये चरण लेके आए थे, मैं तो एकदम शॉक्ड रह गई, इतना सुंदर था। मतलब सोची नहीं थी कि ये सब भी इनके दिमाग में आएगा कि हाँ ये सब भी खरीदना चाहिए। तो चलो भाई जो भी लेकर आए बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। और सबसे तो इंटरेस्टिंग वाला बात ये है कि अनूप जी हम लोग के लिए ना गला का सेट, चोकर टाइप सेट लेकर आए थे, बहुत सुंदर था, ब्लैक मेटल का है। और ये देखियो फिश बना हुआ है इसमें, क्योंकि फिश नहीं है, मोर बना हुआ है, बहुत सुंदर। ये मैं किसी दिन ना साड़ी पे पहनूंगी क्योंकि लंबा सा पीछे है और बहुत सुंदर, रेड मोती में है, एक में ब्लू मोती है, बहुत सुंदर लग रहा है। एक आरू का शायद है, एक मेरा है, या पर पता नहीं, दोनों मेरा ही होगा। फिर एक लाए थे ये चिपकाने वाला, जहाँ भी अनूप जाते हैं ये वाला ज़रूर लाते हैं, जहाँ जहाँ घूमने जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है जहाँ जहाँ घूमे वहाँ वहाँ का एक याद लेके आना चाहिए कि हम लोग पता रहे, याद रहे कि हम लोग यहाँ भी गए हैं। तो ये जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं वहाँ सबका एक छोटा छोटा, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं, वो है चिपका हुआ। फिर इसमें एक तारा पीठ का ना एक छोटा सा फ़ोटो भी ये लेकर आए थे, मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर था। ये भी छोटे छोटे रहते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है कैरी करने में, ज़्यादा भार भी नहीं लगा होगा। और एक और था शंखा, और ये मुझे लगा ना थोड़ा सा बड़ा है, एक साइज़ 2.25 है, एक 2.6 है, तो ये बड़ा वाला भी किसी को चला ही जाएगा। और इसमें क्या था, ये तारापीठ में गए थे तो वहाँ प्रसाद चढ़ाए थे, वो भी ऐसे ही उठा के लाए थे, खाए भी नहीं थे। तो उसमें सिंदूर था, 2 वहाँ आलता का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, तो देखिए सामने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी जन्माष्टमी। आज जन्माष्टमी है और आज मेरा है निर्जला व्रत, क्योंकि मैं बहुत पहले से करते आ रही हूँ। बहुत लोग फल फूल खा के करते हैं, पानी पी के करते हैं, बट मैं हमेशा निर्जला करी हूँ। 12 बजे पूजा करने बैठूँगी, और सुबह में तो पूजा आप लोग देख ही लिए, सुबह पूजा सिंपल करी हूँ। खाना भी बन गया मेरा, चावल दाल बीन्स का सब्ज़ी बनाई हूँ, साथ में दही है, सैलेड है, बस इतना ही है। और रात में अनूप जी आए थे 2 बजे, आपको पता ही है, नहीं 2 बजे नहीं, 3:30 में आए थे। तो वो अभी ड्यूटी चले गए हैं, 4:30 में उठ गए थे बेचारे को, सोने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। फिर भी मैं बोली कि आप सो जाओ, आज भी रेस्ट, मतलब आज भी आप छुट्टी ले लीजिए, तो बोले नहीं बहुत दिन छुट्टी पहले ही बहुत हो गया है, इसलिए अब नहीं, बेचारे को बहुत नींद आ रहा होगा, मुझे पता है। वो अपने ड्यूटी में ना मतलब ऐसे नींद जैसा होंगे, क्योंकि बहुत काफ़ी थके हुए थे। 4 दिन का ट्रिप है और काफ़ी थकावट वाला ट्रिप रहा है, बहुत भागम भाग रहा है। पहले बाबा धाम, फिर बासुकीनाथ, फिर वहाँ से तारापीठ, बहुत परेशान हुए, बहुत शॉपिंग वगैरह बहुत सारा की, आप लोग देखे ही।
तो अभी मैं आरू को खाना निकाल के दी हूँ जस्ट। अनूप जी को तो और में टाइम है अभी 1-1.5 घंटा, अभी 2:15 हुआ है, उनको अभी 3:15 बजेगा। तो अभी आज आरू को मैं खाना दी हूँ खुद से खाने के लिए कि बेटा खा लो, मेरे को एनर्जी नहीं मिल रहा है। और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है क्योंकि कृष्ण भगवान आ रहे हैं, और थोड़ा आंधी तूफान जैसा पूरा आज किया हुआ था और बहुत पेड़ हिल रहा था। तो मैं बोली अपनी हेल्पर से कि आज कृष्ण भगवान आ रहे हैं, तो देखो एकदम आंधी तूफान आ रहा है, शाम में और ज़्यादा आएगा। और आज मैंने अपना बागान साफ़ करवा रही है, इसलिए 2 काम करने वाले बाहर सफाई कर रहे हैं। तो मैं खाना क्या बनाई हूँ और आज आरू अपने से खा रही है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। आज सच में अपने से खाएंगे। हाँ, खाना ही चाहिए, अच्छी बात है। देखिए आज मैं यही खाना बनाई हूँ, सिंपल सा। मेरा मन नहीं था, क्यों, चूल्हे के पास रहने से बहुत प्यास लगता है, बट फिर भी मैं सोची कितना भूखे रखूँ, रात में यही सब्जी रहेगा, रात में सिर्फ रोटी बना दूंगी, साथ में वो भुजिया सैलेड रहेगा ही। ये बीन्स का सब्जी है, ये भिंडी का सब्जी भुजिया है, ये खीरा, राइस एंड कर्ड। आरू का फेवरेट है। हाँ, दिस इज माय फेवरेट कर्ड। यस। चलो खाना शुरू करो। तो कैसे खाती हो? दाल तो दिया ही नहीं आरू, भूल गए। अरे दाल लेकर कहा तुम्हारा दाल बेटा जो भूल गए थे। खाओ। दाल? यस, दिस इज दाल। खाओ। Where is चम्मच? वो स्पून यूज करो, कर्ड वाला। और ये फिर ये येलो हो गया तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता। बाबा रे बाबा, अभी से इतना ज्यादा? अच्छा ठीक है, दे रहे हैं। फिर शाम हो गया था, आरू को मैं सुला दी थी 1.5-2 घंटा, क्योंकि सर हमेशा बोलते हैं कि सुला दिया कीजिए, नहीं तो पढ़ने के समय आरू को थोड़ा नींद जैसा आता है। तो यहाँ पे मैं सर आ गए थे, सर के लिए चाय चढ़ाई थी। और पता है बहुत ज़ोर का प्यास लगा था, इतना ज़ोर का मैं क्या बताऊँ। मेरे को लग रहा था कभी कभी ना कि आज मतलब दोपहर में काफ़ी कड़ा धूप था, फिर दोपहर के 4 बजे के बाद ना बहुत अच्छा जब मौसम कहता है ना एकदम चेंज हो गया, और चेंज हुआ उसके बाद धीरे धीरे बारिश और काफ़ी तेज़ हवा था। फिर सर को मैं सर के लिए चाय चढ़ा दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पूजा का बर्तन जो सुबह में पूजा करी थी वो सब ले जाके अच्छे से वॉश कर दी, क्योंकि रात में 12 बजे फिर से पूजा करना है और ये अभी शाम दिखाना है, तो सबको धो के अच्छे से बाहर जाना पड़ता है। बाहर एक नल है जिससे मैं सिर्फ़ और सिर्फ पूजा का ही काम करती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं धोना वना रहता है वहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा नियम वगैरह करती हूँ, मेरे को आदत है क्योंकि मेरी माँ करती थी, तो उस नल पे मैं कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे चाय चढ़ा के अच्छे से बर्तन धो के आई, वापस से फिर से सर को चाय देने लगी, क्योंकि चाय थोड़ा बनने में टाइम लगता है, इंडक्शन पे थोड़ा धीरे धीरे होता है। फिर सोची चलो सर को चाय भी दे दी। अब शाम दिखाने का बारी, उससे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू लगाना था। उससे पहले मैं सोची कपड़ा उठा लेती हूँ, क्योंकि कोई भी कपड़ा बिल्कुल भी नहीं सूख रहा है, तो मैं सोची चलो सबको ना मैं डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन में थोड़ा ड्राई हो जाएगा। ये देखिए मेरी हेल्पर का फैलाया हुआ कपड़ा है, उसमें कितना पानी है, बस ऐसे उठाती है, धोती है, टांग देती है। फिर मैं सबको आती हूँ वापस से और उसको ना मैं ये कर देती हूँ। तो यहाँ पे कपड़ा अच्छे से मैं मतलब निचोड़ रही हूँ, बहुत पानी निकल रहा था, तो मैं सोची ये क्या ही सूखता अगर मैं ऐसे ही इसको छोड़ देती। तो चलो कोई बात नहीं, वो गलती करती है, मैं उसको संभालती रहती हूँ। फिर यहाँ पे हाथ पैर धो के अच्छे से आ गई, सेम कपड़ा, क्योंकि कुछ भी मैं खाई पी तो हूँ नहीं, और हाथ पैर धोने के बाद शाम को ऐसी संझा मैं डेली दिखाती हूँ। फिर यहाँ पे एक दीपक जलाऊंगी और एक अगरबत्ती जलाऊंगी, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर रात के लिए सब प्रिपरेशन करना है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम है, प्रसाद बनाना है, फिर उसके बाद फूल तोड़ के रखना है, सब कुछ एकदम एक दिन में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बर्डन हो जाता है। तो यहाँ पे शाम दिखाने के बाद फटाफट से जाऊँगी किचन में, क्योंकि किचन में मुझे प्रसाद बनाना है।
तो ये व्लॉग ना मैं शाम तक का आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फुल व्लॉग ना अगर आपको देखना है तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा मैं पूजा व्रत कैसे करती हूँ, जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट करती हूँ। तो बाहर मैं संध्या ज़रूर दिखाती हूँ, बाहर तुलसी माँ है और बस यहाँ पे मैं रख देती हूँ दिया और भगवान से प्रे करती हूँ कि मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाए, मेरी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है मेरी माँ का तबीयत ठीक नहीं है। तो माँ के लिए ही प्रे करती हूँ, अपने लिए कुछ भी नहीं करती। बस मेरी माँ अच्छे से घूमने फिरने लगे, चलने फिरने लगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। टिल दिन बाय बाय, टेक केयर।